नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का प्रैक्टिस है 10.1। लेकिन 10.1 के सम्स करने से पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है, देखिए जो 0 से स्टार्ट हो और फिर आगे बढ़ता जाए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो नंबर है ना, ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, होल नंबर्स, देन दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पोलिनोमियल। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे 6m³ प्लस 2m प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, देखिए ये जो m है ना, ये क्या है, वेरिएबल, और ये 6 क्या है, कोएफिशिएंट। तो हमें कोएफिशिएंट नहीं देखना है, क्या देखना है, वेरिएबल देखना है। इसमें देखिए ये m हो गया वेरिएबल, अब इसका पावर क्या है, 3 होल नंबर है कि नहीं, देखिए है ना। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, m है, तो इसका पावर क्या है, 1। अगर कुछ नहीं होता मतलब 1, तो 1 भी होल नंबर है। इट मीन्स ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या है, पोलिनोमियल है। वैसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं p³ प्लस 1p प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल है p, इसका पावर क्या है, 3। तो 3 क्या है, होल नंबर है, और यहाँ पे पावर क्या है, 1 भी क्या है, होल नंबर है। इट मीन्स ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है, तो आई होप कि आप पोलिनोमियल समझ गए होंगे। अब हम आगे देख लेते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का ग्रेटेस्ट पावर क्या होगा, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है 2x रेज़ टू 8 है, फिर यहाँ पे -5x³ है, और यहाँ पे +9 है। ठीक है, तो इसमें डिग्री क्या होगा, यहाँ पे डिग्री क्या होगा, क्या लिखा है यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का ग्रेटेस्ट पावर देखिए क्या है, 8 है, क्योंकि ये तो 3 है और ये 8 है। तो 8 और 3 इन दोनों में से बड़ा कौन है, 8 है ना, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 8। वैसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2x³ माइनस 5x प्लस 1। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो डिग्री क्या होगा, 3। यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए एक नोट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल डिवाइडिंग अ पोलिनोमियल द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन ends when either the remainder is 0 or the degree of the remainder is less than the degree of the divisor polynomial। देखिए जब हम पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो उस ऑपरेशन में डिवीज़न एंड होता है, कब होता है, जब देखिए क्या लिखा है, आइदर द रिमाइंडर इज 0, या तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन, मतलब रिमाइंडर का डिग्री कम हो, किससे, द डिग्री ऑफ द डिवाइजर पोलिनोमियल। जो डिवाइजर पोलिनोमियल है ना उसके डिग्री से रिमाइंडर का डिग्री कम हो, तब हम वहाँ पे उस डिवाइड को स्टॉप कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे वो डिवाइड ख़त्म हो जाता है। वैसे आपको ये ओरल में समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब अभी हम सम करेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। और यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए, देखिए डिवीज़न में
यहाँ पे जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेसेंट कहते हैं, और यहाँ पे जो नंबर होता है वो होता है डिविडेंड, और यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, डिवाइज़र, और फिर जो लास्ट में आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट के सम करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 10.1 का क्वेश्चन क्या दिया है, डिवाइड राइट द क्वेसेंट एंड द रिमाइंडर। मतलब हमें डिवाइड करना है और फिर क्वेसेंट लिखना है और रिमाइंडर लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, 21m² डिवाइडेड बाई 7m। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो 21m² है ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइज़र। और इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, रफ वर्क करना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 21m² है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये रफ वर्क है, 21m² अपॉन किससे डिवाइड करना है, 7m से करना है। अब देखिए इसमें m से m कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, m बचेगा, और फिर यहाँ पे 7 में 7 7 3 21, मतलब क्या आया, 3m आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3m, 7 3 21, m इंटू m² हो जाएगा, और फिर उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस, इट मीन्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वोशेंट इज इक्वल टू 3m एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए रिमाइंडर क्या है, 0 आया, क्वोशेंट क्या है, 3m आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 40a³ डिवाइडेड बाई -10a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 40a³ और फिर यहाँ पे -10a। अब हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए 40a³ अपॉन -10a, तो यहाँ पे a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे a² बचेगा, और 0 से 0 कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4a², क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4a², 10 4 40, माइनस माइनस मिला के प्लस, तो प्लस को तो हम लिखते ही नहीं है, और फिर यहाँ पे a इंटू a², तो क्या हो जाएगा, a³, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस। देखिए ये प्लस ये माइनस, इट मीन्स दोनों कैंसल, बचा क्या, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर क्वोशेंट इज इक्वल टू -4a² और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे थर्ड वन दिया है -48p⁴ डिवाइडेड बाई -9p²। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -48p⁴ और यहाँ पे -9p²। तो यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए -48p⁴ अपॉन -9p²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए p² से यहाँ पे p² कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे p² बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल, और इन दोनों को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखिए 3 1 3, फिर इसमें से 1 बचेगा, 3 6 18 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 3 9, इट मीन्स यहाँ पे बचा क्या, 16/3 p²। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16/3 p², और -9p² का मल्टीप्लाई अगर हम 16/3 p² में करेंगे तो क्या आएगा, -48p⁴। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -48p⁴, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और देखिए ये माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, मतलब ये दोनों हो जाएंगे
कैंसल, और यहाँ पे बचा क्या, 0। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 16/3 पी स्क्वायर, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। फिर देखिए यहाँ पे फोर्थ वन क्या है, 40m⁵ डिवाइडेड बाई 30m³। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा डिविडेंड और यहाँ पे डिवाइज़र। फिर उसके बाद हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए 40m⁵ डिवाइडेड बाई 30m³ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसल, और फिर यहाँ पे m³ से m³ कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या, m² बचेगा, क्योंकि 5 - 3 कितना होता है, 2 ही होता है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4/3 m²। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 4/3 m²। अब 30m³ का मल्टीप्लाई अगर हम 4/3 m² में करेंगे तो क्या आएगा, 40m⁵ आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इट मीन्स दोनों कैंसिल, बचा क्या, 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4/3 m² और रिमाइंडर 0। फिर देखिए यहाँ पे फिफ्थ वन क्या है, 5x³ - 3x² डिवाइडेड बाई x²। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा डिविडेंड 5x³ - 3x² और यहाँ पे x²। फिर उसके बाद तो यहाँ पे क्या है, 5x³ है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5x³ डिवाइडेड बाई x²। तो इसमें देखिए x² से यहाँ पे x² कट जाएगा, बचेगा क्या, 5x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5x। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 5x³ माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचा 0। और फिर हम यहाँ पे -3x² को लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, -3x², तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3x² अपॉन x²। तो ये देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये देखिए -3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3x², ठीक है। और फिर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मिला के प्लस, और ये प्लस ये माइनस, इट मीन्स दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या, 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वोशेंट इज इक्वल टू 5x - 3 एंड रिमाइंडर इज 0। फिर देखिए यहाँ पे सिक्स्थ वन, 8p³ - 4p² डिवाइडेड बाई 2p²। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8p³ - 4p² और यहाँ पे 2p²। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 8p³ है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8p³ डिवाइड किससे करना है, 2p² से करना है, तो यहाँ पे 2p² लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे p² से p² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, p, और 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, इट मीन्स 4p। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4p, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 8p³ माइनस कर देंगे तो 0, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर -4p² को हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो -4p² अपॉन 2p²। तो यहाँ पे देखिए p² से p² कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, -2। तो इसमें हम लिख देंगे -2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा -4p²। देखिए यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मिला के प्लस, और प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू 4p - 2 एंड रिमाइंडर इज 0। फिर देखिए यहाँ पे 7th वन क्या है, 2y³ + 4y² + 3 डिवाइडेड बाई 2y²। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y² और यहाँ पे 2y³ + 4y² + 3। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 2y³। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2y³ अपॉन में क्या आ जाएगा, 2y²। तो इसमें 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे y² से y² कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, y। तो हम यहाँ पे लिख देंगे y। फिर यहाँ पे 2y³ माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और उसके बाद यहाँ पे 4y²। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 4y² + 3, और यहाँ पे भी हम प्लस लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4y² है ना, तो इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे 4y² अपॉन में 2y²। तो यहाँ पे y² से y² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पे क्या आया, 2 आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4y² माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, और फिर यहाँ पे +3 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, लेकिन इसमें कोई वेरिएबल है क्या, मतलब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होने वाला, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए इज इक्वल टू y + 2 and remainder is 3। फिर देखिए यहाँ पे 8th वन क्या दिया है, 21x⁴ - 14x² + 7x डिवाइडेड बाई 7x³। हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 21x⁴ - 14x² + 7x, और यहाँ पे 7x³। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 21x⁴, तो इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं 21x⁴ अपॉन में 7x³। तो यहाँ पे x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। 7 1 7 7 3 21। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x, और यहाँ पे 7 3 21x⁴ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे -14x² और फिर +7x। ये देखिए यहाँ पे क्या है, x² है, यहाँ पे क्या है, x³ है, मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, और यहाँ पे डिग्री है 3। तो इसके आगे ये सॉल्व नहीं होने वाला, यहीं पे हम रुक जाएंगे। देखिए जैसे स्टार्टिंग में हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था, ये देखिए ये रहा स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि वाइल डिवाइडिंग ऑफ पोलिनोमियल द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन इंड्स, कब इंड होगा, देखिए द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर पोलिनोमियल। मतलब रिमाइंडर का डिग्री छोटा हो, किससे छोटा हो, डिग्री ऑफ द डिवाइजर पोलिनोमियल। मतलब जो डिवाइजर है ना, उसके डिग्री से अगर रिमाइंडर का डिग्री छोटा होता है तब हम वहीं पे उस डिवीज़न को स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही है, रिमाइंडर का डिग्री 2 है और डिवाइजर का क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्वोशंट और रिमाइंडर लिख देते हैं।
इज इक्वल टू क्या आया 3x और रिमाइंडर क्या आया -14x² + 7x। फिर ये देखिए यहाँ पे 9th वन क्या है 6x⁵ -4x⁴ + 8x³ + 2x² डिवाइडेड बाई 2x²। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 6x⁵ -4x⁴ + 8x³ + 2x² और यहाँ पे 2x²। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6x⁵ है, तो यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 6x⁵ अपॉन में 2x²। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और यहाँ पे x² से x² कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 3x³। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x³ 2 × 3 = 6 और यहाँ पे x⁵ आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम कर देंगे माइनस और फिर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचा क्या 0। अब ये जो बचा है ना इसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं -4x⁴ + 8x³ + 2x²। फिर देखिए यहाँ पे क्या है 4x⁴ है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -4x⁴ अपॉन में 2x²। तो ये देखिए यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और यहाँ पे x² से x² कटेगा, बचेगा क्या यहाँ पे -2x²। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2x²। फिर यहाँ पे तब क्या आ जाएगा -4x⁴ और यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मिला के प्लस और फिर ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या 0 और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 8x³ + 2x²। ठीक है, यहाँ पे क्या है 8x³, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8x³ अपॉन 2x²। तो यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और यहाँ पे x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे x बचेगा, इट मीन्स 4x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे +4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x³। फिर माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 0 और फिर +2x² को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है 2x² है, तो हम रफ वर्क कर लेते हैं 2x² अपॉन 2x²। तो यहाँ पे देखिए 2x² से 2x² दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +1 और यहाँ पे 2x²। फिर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 0। तो हम यहाँ पे क्वोशेंट लिख देंगे इज इक्वल टू क्या आया देखिए 3x³ -2x² + 4x + 1 और रिमाइंडर क्या आया 0। तो इस तरह से यहाँ पे 9th वन कंप्लीट हुआ। फिर देखिए यहाँ पे 10th वन क्या है 25m⁴ -15m³ + 10m + 8 डिवाइडेड बाई 5m³। तो यहाँ पे 5m³ क्या हो जाएगा डिवाइज़र और ये हो जाएगा डिविडेंड +10m + 8। देखिए यहाँ पे क्या है 25m⁴, यहाँ पे हम रफ वर्क करते हैं और 5m³। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। यहाँ पे m³ से m³ यहाँ पे कैंसिल होगा, बचेगा क्या m बचेगा, इट मीन्स यहाँ पे 5
m, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5m और यहाँ पे हो जाएगा 25m⁴। माइनस करने पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे -15m³ प्लस 10m+8। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है -15m³, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -15m³ अपॉन में 5m³। तो m³ से m³ कैंसिल, 5 × 5, 5 × 3 = 15, मतलब यहाँ पे क्या बचा -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 और फिर यहाँ पे आ जाएगा -15m³। फिर देखिए यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस मिला के प्लस, और ये प्लस ये माइनस, इट मीन्स दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा क्या 0। फिर इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे 10m+8। अब देखिए यहाँ पे m का पावर क्या है 1 है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री क्या है 1 है और डिवाइज़र की डिग्री क्या है 3 है। इट मीन्स जो रिमाइंडर का डिग्री है वो छोटा है, किससे छोटा है, डिवाइज़र के डिग्री से। तो बस हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होने वाला। अब हम क्वेसेंट और रिमाइंडर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर क्वेसेंट इज इक्वल टू 5m-3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 10m+8। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 10.1 कंप्लीट होता है। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।